कभी ऐसा हुआ है कि एचआर ने कॉल किया और बोला हो, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब स्विच? हाँ, यस आई एम। व्हाट इज योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? ओके, परफेक्ट। एंड व्हाट इज योर नोटिस पीरियड? 90 days? ओ, ओके, बट वी वांट इमीडिएट जॉइनर और वी विल गेट बैक टू यू, विल चेक। और फिर वो कभी होता नहीं है। क्या आप भी 90 डेज प्रॉब्लम से गुजर रहे हो? इफ यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो, माय नेम इज मनोहर बत्रा एंड आई हैव टोटल 11 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। अभी तक 3000 ज्यादा लोगों से मैं 1 to 1 बात कर चुका हूँ ऑन टॉप में, जहाँ पे मैं उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम सुनता हूँ जो आपके साथ शेयर करता हूँ। आज भी कुछ इस वीडियो में कुछ रियल टिप्स शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से पढ़ा और आपको बता दिया, नहीं, कोई फेक नहीं होगा, बिल्कुल जेन्युइन होंगे। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। थोड़े से मिथ्स भी होंगे, वो भी ब्रेक करूंगा, ध्यान से सुनना। ओके, पहला आ जाता है, लोग बोलते हैं बाय आउट। बाय आउट कर ले, बड़ा अच्छा कमेंट कर देते हैं, बाय आउट कर लो। क्या बाय आउट हमारे हाथ में है? नो, एचआर। जैसे ही हम बाय आउट के लिए बात करेंगे तो एचआर शायद अपनी पॉलिसी बता सकते हैं कि नो, प्रोजेक्ट की इमरजेंसी है, नहीं मिलेगा। तो भाई वो भूल जाओ। तो वो सारा का सारा किसके हाथ में है? एचआर के हाथ में है। ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टिप है वो आती है मैनेजर से बात करना। ओके, इसके रिलेटेड कि मेरा प्लीज नोटिस पीरियड कम कर दो। अब ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तब है जब आपका अच्छा रिलेशन है। जब आपका पहले ही वहां पे रिलेशन बिगड़ा हुआ है तो वो बंदा सामने वाला आपसे खुंदस खा के बैठा है। वो तो बोल रहा है, सोच के यही बैठा है कि भाई तुझे तड़पा के भेजूंगा, मैं चाहूंगा कि तेरा कोई आगे तुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिले ना। अब इसको ईगो पे बात बोल लो, मैं इसके ऊपर टिप्पणी ज्यादा नहीं करूंगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बट इट्स देयर नेचर, ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग। ओके, बट उनकी नेचर है, क्या कर सकते हैं। बट एक मेरे पास लड़का आया था जिसका अच्छा रिलेशनशिप था मैनेजर के साथ, उसको अमेजन से ऑफर आया था। तब उसने अमेजन को ऐसे ही बोल दिया, अब ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूँ। उसने अमेजन को बोल दिया आई कैन ज्वाइन यू इन 70 days। तो उसने बोला ओके, बट वहां पे था उसका 90 days, तो अब क्या करें। तो उसने, मैनेजर ने उसको बोला कि काम है, वीकेंड पे करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि देखो, कर तो मैं दूंगा, वैसे तो मैं नोटिस पीरियड पे हूँ, कर तो दूंगा, कंडीशन ये है कि मुझे अर्ली रिलीज चाहिए। मैनेजर ने बोला ठीक, अगर तू ये डिलीवर कर देगा, आई विल मेक श्योर यू विल गेट अर्ली रिलीज। बट ऑफकोर्स कोशिश करो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो, नहीं तो वर्बल कम्युनिकेशन की कोई इज्जत नहीं है कॉर्पोरेट में। ओके, तो फर्स्ट थिंग यू विल लर्न ओवर हियर इज कैसे नोटिस पीरियड कम होता है, अपने मैनेजर से ही बात करके। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस। आपने कुछ बोला, प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, प्रोजेक्ट टाइमलाइन सारा खत्म करके जाऊंगा, क्योंकि डिपेंडेंसी है। ओके, क्योंकि मैनेजर तो वैसे छोड़ नहीं रहा, क्योंकि भाई 90 डेज काम करवाना है, बिलिंग लेनी है। बट तुमने बोला कि देखो काम खत्म हो जाएगा, माइलस्टोन अचीव हो जाएगा, डिलीवरी करवा जाऊंगा, सब कुछ हैंड ओवर दे जाऊंगा, बट मुझे अर्ली रिलीज चाहिए। यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। नहीं तो एक और सोल्यूशन बता देता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे बट थोड़ा सा रिस्की है। ओके, मैं रेकमेंड करता हूँ जनरली लोगों को जिनका 3 से लेके 8 इयर्स एक्सपीरियंस है कि भाई तुम विदाउट ऑफर लेटर भी रिजाइन डाल सकते हो। मेक श्योर आपका पैकेज भी कम हो। अब जो टीसीएस इन्फोसिस में बैठे इतने इतने साल से, उनका 6 ईयर्स एक्सपीरियंस हो जाता है, 6-7 ईयर्स एक्सपीरियंस, बट उनकी सैलरी कितनी रहती है? 6-7। तो वो विदाउट ऑफर लेटर भी रिजाइन डाल सकते हैं। मेरे पास रिसेंटली एक पर्सन भी आया था, मैंने बोला था कि भाई डाल दे, ही वॉज फुल स्टैक डेवलपर। बोलता है सर थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कभी करा नहीं है, और मन में ये थॉट आ जाएगा अगर जॉब नहीं मिली तो। इफ यू आर इन एमएनसी ऑफ कोर्स यू कैन रोल बैक। ओके, यू कैन से कि आई एम टेकिंग माई रेजिग्नेशन बैक, बट ऑफ कोर्स वो भी घूम फिर के मैनेजर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रिस्क कैसा है कि एग्जांपल सामने वाली कंपनी को आपने बोल दिया कि भाई यस आई कैन ज्वाइन यू इन 1 मंथ, बट आपका नोटिस पीरियड कितना था? 90 डेज। तो आप ज्वाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते। कई बार सामने वाली कंपनी खुद बोल देते हैं कि भाई अगर 30 डेज के बाद ज्वाइन नहीं करा ना, रोल बैक कर देंगे तुम्हारा ऑफर लेटर, भूल जाना कि मिल जाएगा। अब यहाँ पे रिस्क यही है, क्या तुम ये ऑफर लेटर उठाकर आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब अपना नोटिस पीरियड स्टार्ट करना चाहते हो, यही सोच के कि मैं और ऑफर लेटर उठा लूंगा। देखो, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, पैकेज भी मैटर करता है। मैटर करता है कि नहीं करता? पर रिस्क तभी लेना चाहिए जब समझ आए कि भाई ये चीजें मेरे फेवर में है, मैं लोकेशन पे भी सही लोकेशन पे बैठा हूँ, यहाँ पे मिल जाएगी जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? या तो सर्विस बेस्ड कंपनीज टारगेट करो, क्योंकि उनका नोटिस पीरियड 90 डेज ही रहता है मैक्सिमम। अगर वो बेंच हायरिंग कर रहे होंगे, जो आजकल आप देख भी रहे होंगे, ओके, वॉक इन ड्राइव चल रही है, तो वॉक इन ड्राइव में 90 डेज नोटिस पीरियड एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट अगर वॉक इन ड्राइव नहीं होगी, प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग होगी, तो चांसेस है कि नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो वॉक इन प्रेफर ज्यादा करना है। सेकंड, सर्विस बेस का तो बता दिया, कोशिश करो थर्ड पार्टी से ऑफर लेटर उठाओ।
वो भी मुश्किल ही है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को सबको इमीडिएट ज्वाइनर ही चाहिए, बट फिर भी कोशिश करो, थर्ड पार्टी से ऑफर लेटर उठाओ, और हाँ उसको ज्वाइन मत करना। थर्ड पार्टी आज के टाइम पे अच्छा नहीं है, कभी भी आपसे भर भर के काम कराएंगे और कभी भी आपको ये बोल के कि हम आपको फुल टाइम बनाएंगे, निकाल देंगे। एक लड़के ने ऐसे ही नेगोशिएट कर लिया था, क्योंकि उसका पुराने डिलॉयट कंपनी से काम करके आया था, तो उसने वहीं पे बात करी थी कि भाई मुझे वाया थर्ड पार्टी क्यों हायर कर रहे हो, मैं आप सीधा आना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो अगर थर्ड पार्टी से आयोगे तो आपको नोएडा लोकेशन मिल जाएगी, दिल्ली एनसीआर, बट अगर आप हमारे पास डायरेक्ट आना पसंद चाहोगे या पसंद है आपको, तो आपको हैदराबाद या पुणे आना पड़ेगा। तो ये कंपनीज नेगोशिएट करती हैं भाई, सब कुछ करती हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसके अलावा एक लास्ट ट्रिक और बची है, अपना प्रोजेक्ट जल्दी से खत्म करके रिलीज हो जाओ, बेंच पे आ जाओ। अगर आप सर्विस बेस में हो, अगर आप सर्विस बेस में और बेंच पे बैठे हो ना, आप बस ऑफर लेटर उठाओ, विद इन 15 डेज का भी मिल जाएगा। ओके 15 डेज बोलोगे तो मिल ही जाएगा, एचआर आपको इमीडिएट रिलीज दे देंगे। और उस टाइम पे अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपका सिलेक्शन होगा कहीं ना कहीं, ओके ऑफर लेटर का इंतजार कर रहे हो, साइमल्टेनियसली इंटरनल भी इंटरव्यू चल रहा था, कोशिश करो वहां पे गलत इंटरव्यू दो, गलत आंसर दो। नहीं तो अगर सही आंसर दे दिया वो सिलेक्ट कर लेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि मेरा बाहर सिलेक्शन होने वाला है। तो मतलब क्या है, जब आप बेंच पे हो ना, दैट इज द ओनली इजीएस्ट वे, जब आपको कंपनी या एचआर बोलेगी भाई तू जा 10-15 दिन में ही जा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दीज आर ऑल द टिप्स। एक दिमाग में और आगे जाते जाते बता देता हूँ। एक बंदा एमएनसी में काम करता था, उसको उसने बोला कि मुझे जल्दी रिलीज चाहिए, तो उसने दिया नहीं उसके मैनेजर ने। तो उसने क्या किया, जाके लैपटॉप ही आईटी एडमिन में जाके सबमिट करके आ गया। बोलते मेरे पास का लैपटॉप ही नहीं, मैं काम कैसे करूँ। ये रिस्की सिचुएशन है, मैं वही बोल रहा हूँ, सबके साथ ऐसी सिचुएशंस नहीं चलती हैं। उसकी किस्मत अच्छी है बिकॉज ही वाज सीनियर, तो थोड़ा सा लड़ गया कि काम तुम दे नहीं रहे हो, तो मैं मुझे रिलीज तुम कर नहीं रहे हो। भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने लैपटॉप दे दिया, मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है, मेरा रिलीज करो। मैंने ऑलरेडी आपको ईमेल भी कर रखा है, और उसके बाद भी मैंने आपसे 2 बार फॉलोअप ले रखा है। तो ये हर चीज़ पर्सन के साथ नहीं वैलिड है, किस्मत चाहिए। ओके, सो दीज आर ऑल एज ऑफ डेट टिप्स जो है मेरे दिमाग में, मैंने आपको बता दी। इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है, तो इससे भी ज़्यादा डिटेल मेरे कोर्स में है, अल्टीमेट जॉब स्विच कोर्स, जहाँ पे आपको इससे भी ज़्यादा इंसाइट्स मिल जाएंगे। Okay, so that's all in this video. If you have personal doubts, talk to me on TopMate. Thank you so much for watching this till end. Hope you have learned something new today.